हाय एवरीबॉडी, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज मैं जिस रियल एस्टेट मार्केट की बात कर रहा हूँ, जिस सिटी की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा शायद ये आज के दिन एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है हर एक इन्फ्लुएंसर का, और वो रियल एस्टेट मार्केट है दुबई। अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पॉजिटिव वाला जो साइड है वो तो आपने बहुत देखा होगा। मैं जो इसके दूसरे साइड है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि जो डार्क साइड है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ निवेश करना शायद सबसे बड़ी मिस्टेक भी हो सकती है लाइफ की। बट फिर भी निवेश यहाँ पर क्यों हो रहा है? आजकल प्रॉपर्टी में निवेश करते टाइम भी जो डिसीजंस होते हैं वो एक अकेला बंदा नहीं ले पाता, वहाँ पर उनके बच्चे भी लेते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती होती है, मैं जो मेरे क्लाइंट्स के साथ देखता हूँ और जो दूसरे कुछ ब्रोकर्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका भी मैंने देखा है। जो क्लाइंट्स आते हैं वो कई बार ये बात बोलते हैं और उन्हीं से सीखा है मैंने, उन्हीं से समझा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जी यहाँ पे निवेश करना तो नहीं चाहता, लेकिन इस वजह से कर रहा हूँ। वजह क्या है? बच्चे हैं जी, बच्चों का मन है कि दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। ओके, मैं उसी टाइम पूछता हूँ एज क्या है उनकी, पता लगता है जेन जी हैं। अब मैं प्रॉपर्टी के मामलों में जेन वाई है, वो काफ़ी मैच्योर है निवेश करते टाइम। बट जो जेन जी है ना, ये सपनों की सबसे बड़ी खरीदार है। इनको सपने चाहिए, सपने दिखाए इन्होंने एक मिनट नहीं लगाते, और ये सपने दुबई की रियल एस्टेट मार्केट सबसे ज़्यादा दिखा रही है आज के दिन। कैसे, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो जनरेशन की बात हम बाद में करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो कुछ पॉइंट्स। वैसे वीडियो बनाओ तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इस टॉपिक पर बात करते हुए, लेकिन हम कुछ मेन पॉइंट्स बात करते हैं और आपको लगेगा कि यहाँ पर निवेश करने से पहले हमें यहाँ पर इन सब टॉपिक्स को, इन सभी पॉइंट को कवर करना है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जी हाँ, ये एक फेयर मार्केट है। यहाँ पर रेरा एंड डीएलडी ने बहुत अच्छा काम किया है, मॉनिटर करती है बिल्डर्स को, और साथ में जो बायर होते हैं उनके भी राइट्स का पूरा ध्यान रखती है एंड प्रोटेक्ट करती है। यदि आप ग्रोस रेंटल वैल्यू की बात करें तो बिल्कुल हाई है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आगे आगे वीडियो में देखते जाइए, बात करते हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि टैक्स फ्री है, कोई चार्जेज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या ये सच है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। डीएलडी का टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू का 4% क्या है, ये चार्ज ही तो है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस, टाइटल डीड फीस, एडमिन फीस, ये क्या है? ये भी तो चार्जेज ही है। यहाँ पर आपको एनुअल रेंटल यील्ड पर 5% हाउसिंग फीस भी देनी होती है। सो ये तो हम नहीं कह सकते कि ये टैक्स फ्री है या चार्जेस फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई चार्ज ही नहीं है। ये कैसे कहा जा रहा है मुझे नहीं पता। और 20% टीसीएस की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या प्रॉपर्टी रियल में आप प्रॉफिटेबल रह जाती हैं दुबई के अंदर खरीदना? और ये सब तब है जब आपको यहाँ पर सारे चार्जेस पे करने होंगे, और इसके बाद यदि मैं एज ए इंडियन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो फिर मुझे मेरे अपने देश के जो चार्जेज हैं, जो टैक्सेज हैं, वो भी पे करने होंगे। तो अब बताइए क्या प्रॉफिटेबल रहेगा? अब आगे इस वीडियो में और देखते जाइए, बहुत सारे पैचेज हैं जिनके बारे में बात ही नहीं की जाती। रियल स्टेट है, एप्रिसिएशन किस वजह से आता है? कि वहाँ पे डिमांड होती है, और डिमांड किस वजह से होती है? कि वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट दुबई में क्या रियल में पॉपुलेशन बढ़ रही है? सभी बायर कौन है, ज़्यादातर बायर्स कौन है? वो बायर हैं जो दूसरे कंट्रीज से आ रहे हैं। अब इनमें से किसी भी कंट्री से दुबई के रिलेशन यदि खराब होते हैं तो इन्वेस्टमेंट कितना सुरक्षित है? इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, बट निवेशक वहाँ से बाहर निकलेंगे, उस कंट्री के तो निकलेंगे, उनको देख के दूसरे निकलेंगे। तो जो डिक्लाइन मार्केट है वो कितनी जा सकती है, क्या उसके बारे में हमने सोचा है? हाँ, रियल एस्टेट मार्केट है दुबई की 24 की बात की जाए, बहुत ज़बरदस्त एप्रिसिएशन मिला है, बट यहाँ पर डिप्रिसिएशन भी इतना ही ज़बरदस्त वाला होता है। 2005 से 2011 तक वर्ल्ड में दूसरे रियल एस्टेट मार्केट की बात की जाए, कहीं स्टेबल था, कहीं 5% 10% तक डाउन गया था, ज़्यादातर स्टेबल देखा था हमने। दुबई में जानते हो आप 38% डाउन गया था, 38% डाउन। 2012 से एंड 2018 के बीच की बात की जाए तो एक करीब 22% मार्केट ड्रॉप कर गई थी। अब आप सोचिए, इतनी वोलेटाइल मार्केट में आप निवेश कर रहे हैं, आपकी अर्निंग बिल्कुल एक नंबर में है, तो आपके लिए निवेश फपता है यहाँ पे। यहाँ पर मेंटेनेंस चार्जेस भी जो टॉप सिटीज हैं उनमें से दुबई एक है। जब हम मेंटेनेंस वहाँ से निकालते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की रियल रेंटल यील्ड क्या है ये तब पता लगेगा। इसके साथ साथ फिर आप जब यहाँ पर लोन लेते हैं
तो यहाँ की खुद की गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने रियल एस्टेट मार्केट पर, कि यहाँ जो लोन दिए जाते हैं वो भी चांसेस बहुत कम है, उनकी वैल्यू बहुत कम आकी जाती है। आपकी सैलरी जितनी हाई है उसके बदले में आपको जो लोन दिया जाता है वो नॉमिनल होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ भी अपनी प्रॉपर्टीज़ पे चार्ज पे कर रहे हैं, इसके बाद आप अपने कंट्री के भी जो भी रूल्स हैं और जो भी चार्जेज हैं, जो भी टैक्सेज हैं, वो भी पे कर रहे हैं। तो ये तो डबल हो गया, आप इधर से भी कट रहे हैं, आप इधर से भी कट रहे हैं। गोल्डन वीज़ा का टाइम ख़त्म होने के बाद कितना % रिन्यू होता है, ये डेटा हम देखें, ये भी हमें देखना चाहिए। इस टॉपिक पर पूरा वीडियो बन सकता है। मैं कहता हूँ दुबई पर तो बहुत सारे वीडियोस बन सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हमें और बातें करनी चाहिए, डिस्कशन हमारा लंबा होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स और भी कवर करने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। और हाँ, जो रियलिटी होगी वो शेयर करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, डील मैं भी करता हूँ, डील मैंने भी की हैं, लेकिन किन लोगों के लिए की हैं और कौन कौन से जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए परफेक्ट डील थी, वो मैं यहाँ पर थोड़ा नहीं बात कर सकता। बट मैंने यहाँ पर 20 से 25% जो वो शायद डेटा अलग हो सकता है, बट मैंने अपने क्लाइंट्स या अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनमें जो क्लाइंट उन लोगों के पास आते हैं और उन पर जो मैंने नोटिस किया है, उनको जो एनालाइज किया है, इसमें जेएनजी का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ की प्रॉपर्टी ख़रीदने में, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी, गोल्डन वीज़ा मिला तो लाइफ सेट है, शो ऑफ करने को मिलेगा अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जो ये जेएनजी है, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं और उनको बुरा लग सकता है, मैं भी जानता हूँ, बट मैं रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि जो सही बोलना है तो बोलना पड़ेगा। जो बात है वो इसमें जनरेशन वाई है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे, क्योंकि जैन वाई मेरे कुछ फ्रेंड हैं और जैन जी है ये मेरे कोई दुश्मन है, एनिमीज है, नहीं है। बट जो मैंने देखा है निवेश के मामले में बहुत बड़ी गलती, जो ज़्यादातर गलतियाँ करते हैं वो ये जेएनजी है, और ये अपने पेरेंट्स को भी मजबूर कर देते हैं। यहाँ पे आप 2 BHK 2.5 खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टूडियो मिल जाता है, बट जब दोनों के रेंटल की बात करेंगे, वहाँ का मेंटेनेंस निकाल कर साथ में जो रिस्क फैक्टर अलग करेंगे, तो मुझे अभी तो नहीं लगता कि हमें दुबई में निवेश करना चाहिए सभी इन्वेस्टर को। और जिनके लिए परफेक्ट डील होती है उनके लिए मैं भी करता हूँ, और मेरा तो सीधा सा काम है भाई, या तो मेरे ऊपर छोड़ दो या आप मुझे बता दो आपको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, अच्छी डील मैं दे दूँगा। बट हाँ, यदि आप मेरे ही ऊपर छोड़ रहे हो, और ऐसे मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए, और मेरे व्यूवर्स भी हैं जिनको जो रियलिटी है वही जानना होता है, तो भाई ऐसी जो सच बातें सुनने की आदत जिनको है, आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ, सब्सक्राइब करें यदि नए व्यूवर्स हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, इसके भी कुछ 2-3 एपिसोड्स और जो आपको लगेगा कि हाँ हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर किन लोगों को करना चाहिए। वो बहुत कम इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।